नमस्कार। पीछे वाली वीडियो में अपने मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में अपने मानव प्रजातियों की विशेषताएं, मानव प्रजातियों के अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन के कारण एवं उनके वर्गीकरण के आधार के बारे में जानेंगे और कौन कौन से विद्वानों ने प्रमुख है, कौन कौन सी प्रजातियों के बारे में बांटा है, उसके बारे में जानेंगे। मानव प्रजातियों के विशेषताएं वैसे तो अपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ ली थी। मानव प्रजातियों के आनुवंशिक परिवर्तन के कारण एक तो प्रश्न है, इससे पूछा जाता है संबंधित, और एक प्रश्न पूछा जाएगा कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मानव प्रजातियों की विशेषताओं में मानव प्रजातियों के आनुवंशिक गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। मानव प्रजातियों के समूह में सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों को शामिल नहीं किया जाता है। उनके शारीरिक लक्षणों आकार के अनुसार उन्हें बांटा जाता है। मानव प्रजातियों के बारे में सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर मानव प्रजातियों का निर्धारण आनुवंशिक गुणों के आधार पर किया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित होते रहते हैं। मानव प्रजातियों का 2 या 4 मानव के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता है। उन्हें एक बहुत बड़े समान शारीरिक व आनुवंशिक लक्षणों वाले गुणों के आधार पर मानव समूह या वर्ग को बांटा जाता है। अब मानव प्रजातियों के आनुवंशिक परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं? मुख्य कारणों में परिवर्तन कारणों में प्राकृतिक उत्परिवर्तन है, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, यौन चयन व प्रजाति मिश्रण। अब इनमें से जो आनुवंशिक परिवर्तन के कारण है, सबसे प्रमुख है प्रजाति मिश्रण। इसके अंतर्गत 2 विभिन्न अलग अलग प्रजातियों के द्वारा जो नई प्रजाति या 2 प्रजातियों के गुण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो इनमें से अपने एक तो है रेड इंडियन और है कॉकेसाइड। रेड इंडियन प्लस नीग्रो, कॉकेसाइड प्लस नीग्रो। ये 3 प्रमुख हैं प्रजातियों के सम्मिश्रण से मेसी टूजो, जेम्ब्रो व मुलाटुजो। जेम्ब्रो व मुलाटो है, जेम्ब्रो व मुलाटो। रेड इंडियंस व काकेसाइड है, 2 प्रजातियों के मिलने से मिली है मेसी टूजो। रेड इंडियंस प्लस निग्रो के मिलने से बनी है जेम्ब्रो। काकेसाइड प्लस है निग्रो के मिलने से बनी है मुलाटो। यानी ये संकर प्रजातियां या मिश्रित प्रजातियों के या संकर प्रजातियों के गुण इनमें पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मेसी टूजो, जेम्ब्रो व मुलाटो। अब जो रेड इंडियंस व काकेसाइड है, ये तो है उत्तरी अमेरिका में। काकेसाइड यूरोपीय प्रजाति है, रेड इंडियंस वहां की स्थानीय प्रजाति है। रेड इंडियंस प्लस निग्रो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत जो जेम्ब्रो प्रजाति है वहां पर पाई जाती है। काकेसाइड प्लस निग्रो ये मध्य अमेरिका के अंतर्गत मुलाटो प्रजाति विस्तृत रूप से पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत अपने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार के बारे में जानेंगे। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार, यानी कौन कौन से आधार है? सर्वप्रमुख तो शारीरिक लक्षणों के आधार, यानी अपने शारीरिक लक्षणों के आधार पर बांटा जा सकता है। पहला होगा सिर की आकृति, बालों की बनावट, रक्त समूह, नासा घातांक। सिर की आकृति, बालों की बनावट, रक्त समूह, नासा घातांक, कपाल धारिता, शरीर की लंबाई, जिसे अपने कद भी कहते हैं,
आगे वाला होगा त्वचा का रंग। और कौन सा रहेगा? कपालधारिता, शरीर की लंबाई, त्वचा का रंग, बालों की बनावट। अलावा आठवां है जबड़ों का फैलाव व नेत्रों का तिरछापन या नेत्रों का घातांक भी लिख सकते हैं। सबसे जो पहले प्रमुख लक्षण, शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है। अपने कौन कौन से आधार पर करेंगे? सिर की आकृति, यानी सिर लंबा या चौड़ा है। बालों की बनावट, बाल सीधे है, लहरदार है या घुंघराले है। रक्त समूह ए है, बी है या ए बी है। नासा घातांक, यानी नाक लंबी है या चौड़ी है। कपाल धारिता, कपाल धारिता ये मृत्यु के बाद खोपड़ी में तेल या जल भरकर मापी जाती है। शरीर की लंबाई, यानी नाट्यगत की कौन सी प्रजातियां होती है और ज्यादा हाइट वाली कौन सी है। त्वचा का रंग, कौन सी जो श्याम वर्ण की है, कौन सी श्वेत वर्ण की है, कौन सी जो भूरे वर्ण की है। जबड़ों का फैलाव, कौन सी प्रजातियों का जबड़ा आगे निकला हुआ है, कौन सी का सपाट है और कौन सी का अंदर दसा हुआ है। नेत्रों का घातांक, कौन सी प्रजातियों की नेत्रों की पुतली छोटी होती है, कौन सी की बड़ी होती है, कौन सी की तिरछी होती है। इसके बारे में अपने जानेंगे आगे। सबसे पहले अपने शिरस्त्र सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। शिरस्त्र सूचकांक मानव प्रजातियों के जो वर्गीकरण का आधार है उसमें सबसे जो स्थायी या प्राकृतिक जो है, लंबे समय तक है, सबसे कम परिवर्तन होता है, वो क्या है? सिर की आकृति या बनावट होती है। इसके बारे में सबसे पहले तो सूत्र पूछा जाता है शिरस्त्र सूचकांक या कपाल घातांक। इसका सूत्र होता है सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100। कपाल सूचकांक के आधार पर या कपाल घातांक के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होगा लघु कपाल, जिनकी चौड़ाई 80% से अधिक है, वो क्या होंगे? लघु कपाल। जिनकी 80% से चौड़ाई कम है, वो क्या होंगे? दीर्घ कपाल। तो इनके बीच का एक होगा मध्यम कपाल। यानी मानो कि शिरस्त्र सूचकांक या कपाल घातांक के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। जिनकी चौड़ाई 60% से अधिक है वो उन्हें लघु कपाल, और जिनकी चौड़ाई 80% से कम है उन्हें दीर्घ कपाल सूचकांक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। निग्रो, नेग्रिटो, इसमें क्रूक, मंगोलोइड। मध्य कपाल में होगी नॉर्डिक, बुशमैन, होटेनटोट। अब जो दूसरा मानव का प्रजातियों के वर्गीकरण का जो दूसरा सूचकांक है वो है नासिका सूचकांक। नासिका सूचकांक में सबसे पहले सूत्र याद कर लेंगे अपने। नासिका घातांक या नासिका सूचकांक, नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इंटू 100। अब इनमें से प्रमुख कौन कौन सी प्रजातियां हैं उनका नाक है लंबा या चौड़ा, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चौड़ी नाक वाली कौन सी प्रजाति होगी? निग्रो, निग्रोइड। मध्यम वाली मंगोल, व लंबी नासिका सूचकांक वाली कॉकेसाइड। इनका सूचकांक होगा 75 से कम, 75 से 85 व 85 से अधिक। यानी अपने मानव की नासिका सूचकांक वाले प्रश्न पूछेगा फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के अंतर्गत है 85 से अधिक है नासिका सूचकांक वाली कौन सी प्रजाति है? कौन सी होगी? निग्रोइड है।
85% से अधिक नासिका सूचकांक वाली प्रजाति को सम्मिलित किया जाता है। चौड़ी नाक वाली मध्यम प्रजाति या मध्यम मानव प्रजाति नासिका सूचकांक वाली मंगोल प्रजाति का नासिका सूचकांक कितना होता है? 75 से 85 के मध्य। 75 से कम नासिका सूचकांक वाली कौन सी प्रजाति है? तो कौन सी होगी? काकेसाइड। ये पतली या लंबी नाक वाली होगी और ये चौड़ी नाक वाली होगी। अब इसके बाद में अन्य जो नासिका सूचकांक के बाद में जो बच्चे रक्त समूह के आधार पर अन्य विशेषताएं हैं वो अपने आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।